बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा। सूरतुल बक़रति मदनिय्यतुन व आयुहा मिअतानि व सबउन व समानून आया। बयानु इस्मियति हुरूफिल हिजा। अलिफ लाम मीम वसाइरुल अल्फाज़िल्लती युतहज्जा बिहा अस्माउन मुसम्मयातुहा अल हुरूफुल्लती रुक्किबत मिनहल कलिमु लिदुखूलिहा फ़ी हद्दिल इस्मि व इअतिबारि मा युख़स्सु बिही मिनत तारीफ़ि व तनकीरी वल जमई व तस्गीरी व नहवी ज़ालिका अलैहा व बिही सर्रहल खलीलु व अबू अली वमा रवा इब्नु मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। ला अक़ूलु अलिफ़ लाम मीम हरफ़ुन बल अलिफ़ुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन फ़ल मुरादु बिही गैरुल माना लज़ी इस्तुलिहा अलैहि फ़इन्न तख़सीसहु बिही उर्फ़ुम मुजद्ददा बलिल माना लुग़विय्यु व लअल्लहु सम्माहु बिइस्मि मदलूलिही। सूरह बकरा का बयान शुरू हुआ यहाँ से, और उसमें सबसे जो पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। इसमें टोटल फरमाते हैं सूरह बकरा मदनी है नुज़ूल के एतबार से, और इसमें 287 आयतें हैं। 287 आयतें हैं। तो अलिफ लाम मीम के बारे में हुरूफ़ मुक़त्तआत की काफ़ी तफसीली बहस की है अल्लामा बज़ावी ने। सबसे पहली बहस ये कर रहे हैं कि कुरान पाक के सूरतों के शुरू में जहाँ जहाँ हुरूफ़ मुक़त्तआत आए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इस्म है या फ़ेल है कि हर्फ है? तो फ़ेल तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है। यानी अलिफ लाम मीम जो है, या काफ हा या ऐन सौद, ये इस्म है कि हर्फ है? तो कहा कि ये सारे अल्फाज जो हैं इस्म है और दाल हैं, और मदलूलात जो हैं इसके वो मुसम्मयात है जो हुरूफ हैं, हुरूफ वहदानी। क्या मतलब ये है कि एक चीज़ है ज़ाते ज़ैद, ठीक है, जो काला गोरा आलिम हाफिज़ ये होता है, और एक चीज़ है लफ्ज़ ज़ैद। लफ्ज़ ज़ैद काला नहीं होता, लफ्ज़ ज़ैद गोरा नहीं होता, लफ्ज़ ज़ैद आलिम नहीं होता, लफ्ज़ ज़ैद खाना नहीं खाता, लफ्ज़ ज़ैद नमाज नहीं पढ़ता। तो लफ्ज़ ज़ैद जो ज़ा या दाल से मुरक्कब है, ये है इसमें दाल। क्या है ये? दाल इन्हें दलालत करने वाला, और ज़ाते ज़ैद जो है ना वो इसमें दाल का मदलूल है। इसमें दाल का क्या है, बोलिए, अच्छे समझिए इस बात को। हाँ, ये बुनियाद है, तभी तो आगे की बात समझेंगे। इसमें दाल का मदलूल है ज़ाते ज़ैद। ऐसे ही जो हम कहते हैं अलिफ बा ता, इसमें दो हैसियत हैं। एक है हमने तलफ़ुज़ में कहा बा, यानी बा जब हम बोलते हैं तो इसमें बा और अलिफ और हमज़ा आता है। बा, सीन में सीन या नून के ज़रिए हमने आवाज़ निकाली सीन। तो ये जो सीन या नून जो हमने अदा किया, ठीक है, इसका एक हैसियत ये है कि सीन से हम लफ्ज़ सीन मुराद लें, और इसका मदलूल मुराद लें वो ज़ात जिसके लिए लफ्ज़ सीन को वज़ा किया गया है। जैसे ज़ैद बोल करके हम लफ्ज़ ज़ैद मुराद लें, जिसके उस ज़ात के लिए, और इसको दाल माने उस ज़ात के लिए जिस पर लफ्ज़ ज़ैद दलालत कर रहा है। तो सीन में दो हैसियत है। एक सीन वो जो एक हर्फ है, शीन से पहले आता है और ज़ा के बाद आता है, वो हर्फ है हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब में। और एक है उस हर्फ पर दलालत करने वाला लफ्ज़ सीन। तो सीन जो है दलालत करने वाला मानेंगे तो ये दाल होगा, और हर्फ मानेंगे तो उसका मुसम्मा होगा, उसका मदलूल होगा। यानी एक चीज़ है इस्म और एक चीज़ है मुसम्मा। समझ बात आ रही नहीं आ रही? एक चीज़ है इस्म और एक चीज़ क्या है? मुसम्मा।
तो अलिफ जो है यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा घन चक्कर इसलिए होता है कि अलिफ इसम भी अलिफ मुसम्मा भी है। आप कहोगे ये कैसा? मसला ये है कि अलिफ जो है जिसका हम तलफ़ुज़ करें हमज़ा ज़बर आ लाम फा ज़ेर लिफ, अलिफ या अलिफुन या अलिफन या अलिफिन, ये है दाल, ये दलालत करने वाला लफ्ज़ इसम है ये। और इसका जो मदलूल है, इसका जो मुसम्मा है, जो जिसकी शक्ल डंडे जैसी लिखी जाती है, वो इसका मुसम्मा है, वो इसका मदलूल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जनाब? तो हुरूफ़ तहज्जी जितने कुरान पाक में बयान किए गए हैं वो बतौर दाल हैं, बतौर मुसम्मा के नहीं हैं। कैसे हैं वो? बतौर दाल के हैं, यानी बतौर इस्म के हैं, बतौर मुसम्मा के नहीं हैं। और ये जो बतौर दाल जो अलिफ है, बतौर दाल जो मीम है, बतौर दाल जो लाम है, ये जो है हर्फ नहीं है, इस्म है। इसकी दलील अल्लामा बैज़ावी ने ये दी है कि बतौर दाल के जो लफ्ज़ अलिफुन है, बाउन है, सीनुन है, सीन है, साद है, शीन है, इस पर जो है इस्म की ख़ासियतें दाखिल होती हैं और इस इस्म की तारीफ़ इस पर सादिक़ आती है और इस पर पै दर पे आमिल का दुखूल होता है और इसके साथ वो चीज़ें ख़ास है जो इसम के साथ ख़ास है। जैसे अलिफ़ को अल अलिफ़ु, बा को अल बाउ, सीन को अस्सीन कहते हैं, यानी अलिफ़लाम दाखिल होता है। और अलिफ़लाम का दाखिल होना किसका ख़ासा है? फ़ेल का या हर्फ का या इस्म का? फ़ेल का ख़ासा है। क्या बोल रहे हैं? किसका ख़ासा है? इस्म का। इस्म की तारीफ़ भी इस पर सादिक़ आ रही है कि इस्म कहते हैं वो लफ्ज़ जो अपना जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे, तीनों ज़मानों में इसके मिला हुआ ना हो। तो लफ्ज़ अल-बाउ दलालत करता है अपने ख़ास माना पर, जिसको लिखा जाता है एक मखसूस शक्ल में, उस हुरूफ़ तहज्जी पर दलालत करता है जो अलिफ़ के बाद होता है और ता से पहले होता है। तो अपना माना पर भी दलालत कर रहा है और इसमें की इस पर अलामतें भी आती है। ऐसी ही अगर इस पर जो है आमिल आ जाए तो इसके आखिर का इख्तिलाफ भी होता है। जैसे कतबतु अलिफ़न, अलिफ़न जो है यूँ हो जाएगा। इन क़लबतिल अलिफ़ु बिल वावी, तो अलिफ़ को अलिफ़ वाव से बदल गया, तो यहाँ इन क़लबतिल अलिफ़ु फ़ाइल होने की वजह से रफ़ा आया। इन क़लबतिल वाव अलिफ़न या बिल अलिफ़ी, तो बाद आखिर करेंगे तो अलिफ़ के नीचे कसरा भी आता है, हर्फ़ जर का असर भी कबूल कर रहा है। तो आमिल के इख्तिलाफ़ से इसका आखिर मुख्तलिफ भी हो रहा है और जो है इसम की तारीफ़ भी इस पर सादिक़ आ रही, इसम की अलामत भी आ रही। ऐसी ही ये मारफ़ा नकरा भी होता है, अलिफ़ुन अल अलिफ़ु। ऐसी ही तस्गीर भी होती है, जमा भी लाई जाती है। जैसे अलिफ़ की जमा क्या बोलते हैं, तस्निया अलिफ़ैन, यूँ लाया जाता है। और इसी तरीके से इसकी तस्गीर भी आती है, अल अलिफ़ु अल उलैफ़ु, अल बा अस्सीनु अस्सुवैनु, इस तरह तस्गीर भी आती है। इस तरह जो है कई बातें हैं जिससे ये समझ में आता है कि ये अल्फाज जो है ना, ये अल्फाज इस्म है, हर्फ नहीं है। बाज़ लोगों ने कहा है कि नहीं ये हर्फ हैं। बाज़ लोगों ने क्या कहा है? हर्फ है। दलील में ये पेश करते हैं कि असल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि हदीस के अल्फाज इस तरीके से हैं कि मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ़ लाम मीम हर्फ़ुन बल अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। यूँ जो है हदीस पाक में अल्फाज फरमाए गए हैं। इसका आसान जवाब ये है कि मैं जनाब हम जिस इस्म और हर्फ़ की बात कर रहे हैं ये नहवी इस्तिलाहात हैं और नहवी इस्तिलाहात का वजूद जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इसका रिवाज हुआ। लोग नहवी में मशगूल हुए और उसके क़वाइद के इजरा और उसके क़वाइद के इशाअत में मसरूफ़ हुए। हुज़ूर के ज़माने में इस्म फ़ेल हर्फ इस एतबार से सहाबा में मुरव्वज नहीं था। वो हर्फ बई तौर पर कहते थे कि कोई भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है उसको कलमा, जिसको कलमा कहते हैं उसको हर्फ भी कहते हैं। समझ में बात आ रही? उर्दू में बोलते हैं कि यार एक हर्फ मत निकालना मुँह से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इस्म निकालना और फ़ेल निकालना और हर्फ नहीं निकालना, ये मतलब होता है क्या? उर्दू ज़बान में जो हम कहते हैं कि एक हर्फ आगे मत बोलना,
तो हर्फ से मुराद बोलेंगे अच्छा ठीक है आपने हर्फ बोला था ना, तो मैं हर्फ नहीं बोलूँगा, मैं जो है इसम ज़रूर बोलूँगा और फिर ज़रूर बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलोगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ हर्फ माना लफ्ज़ है, हर्फ माना क्या है? कलमा है। बात समझ में आ रही है? अब ये आप ये सवाल कर सकते हैं कि फिर कलमा को हर्फ क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि हर्फ का माना किनारा होता है, और अरबी ज़बान या दुनिया के कोई भी ज़बान के जो अल्फाज है, जो वर्ड्स हैं, वो अदा होते हैं ज़बान के किनारे से ही, यानी आवाज़ लास्ट में यहीं से अदा होती है ना, ज़बान के किनारे से। इस एतबार से जो है ना कलिमात को हुरूफ कहा जाता है। कलिमात को क्या कहा जाता है? हुरूफ। तो हुजूर ने उस एतबार से हर्फ फरमाया, इस एतबार से हर्फ नहीं फरमाया कि वो अपना माना खुद नहीं बता रहा है और माने मुस्तकिल नहीं रखता है, माने फिर नफ्सिया पर दलालत नहीं करता वगैरह वगैरह। यहाँ तक पहले तर्जमा देखिए, फिर आगे देखते हैं। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल बक़रह मदनिय्यतुन व आयुहा मिअतानि व सबउन व समानुन आया, बयानो इसमियत हुरूफिल हिजा, अलिफ लाम मीम वसाइरुल अल्फाज़िल लती युतहज्जा बिहा अस्माउन। अलिफ लाम मीम और तमाम वो अल्फाज के जिनके ज़रिए हिज्जा किया जाता है वो सब के सब अस्मा हैं। मुसम्मयातुहा अल हुरूफ, उसके मुसम्मा वो हुरूफ हैं, अल्लती रुक्किबत मिनहल कलीमों के जिससे कलाम मुरक्कब होते हैं। जैसे कलाम में देखिए काफ हर्फ है, लाम हर्फ है, मीम हर्फ है, तो वो जो काफ लाम मीम दिख रहा है ना वो मुसम्मा है, और उस पर दलालत करने वाला लफ्ज़ क्या है? यानी जैसे मैं पूछूं ज़रबा में जो शुरू में जो आपको नक्श दिख रहा है, हर्फ दिख रहा है ज़रबा जिससे मुरक्कब है, उसमें पहला जो लफ्ज़ है, पहला जो हर्फ है उस पर दलालत करने वाला लफ्ज़ क्या है? तो आप क्या बोलोगे? उसका नाम क्या है? अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ज़रबा में क्या है? पहला दूसरे नंबर पर रा है। तो कलाम जिन हरूफ से मुरक्कब होता है उन हरूफ पर जो हम दलालत करने के लिए लफ्ज़ लाते हैं वो लफ्ज़ दाल जो है ये हरूफ तहज्जी से मुराद, लफ्ज़ ये हरूफ मुक़त्ता से मुराद ये अस्मा है। ले दुख़ूलिहा फ़ी हद्दिल इस्म होने की वजह है क्योंकि ये इस्म की तारीफ़ में दाखिल है, व एअतिबार मा युख़स्सु बिही, और उस चीज़ के लगातार आने की वजह से जो इस्म के साथ ख़ास हैं, और वो चीज़ क्या है? मिनत तारीफ़ यानी मारफा होना, व तनकीर नकरा होना, वल जमई जमा होना, व तस्गीर मुसग़्ग़र होना, व नहवी ज़ालिका, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें अलैहा इन अल्फाज पर, यानी ये अल्फाज जो है मारफा नकरा जमा मुसग़्ग़र होते हैं, इसम की तारीफ़ में दाखिल अपना माने मुस्तकिल बता देते हैं, इसलिए इसम है। व बिही सर्रहल खलील, और इसी बात की तसरीह जो है इमाम खलील नहवी ने भी की है। किन्होंने की है? खलील नहवी ने क्या तसरीह की है? उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये इस तरह की कुछ बातें मुझे याद आ रही है कि उन्होंने कहा कि लोग जो ना या जो हरफ निदा है उसमें भी जो है इमाला करते हैं, ये कहते हैं ये, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हुरूफ तहज्जी पर दलालत करने वाले जो अस्मा हैं वो कहते हैं या तो मुस्तकिल एक हर्फ है, हरफ निदा है ना, और वो जो या है आखिर में, वो जो अलिफ से लेकर के या तक हरूफ तहज्जी है ना, तो उसमें इमाला करके ये बोल सकते हैं, बा को बे बोल सकते हैं। लेकिन ये जो लोग क्या करते हैं कि या अब्दुल्लाह में जो या है उसमें भी इमाला करते हैं, तो वो इस पर नाराज़गी का इज़हार कर रहे थे कि ये तो दुरुस्त नहीं यार, हर्फ में क्यों इमाला करेंगे, इमाला इस्म में चलेगा, यानी हुरूफ तहज्जी पर दलालत करने वाला जो इस्म है या उसमें इमाला करेंगे तो चलेगा, कि उसको या के बजाय ये कहे। इसलिए कहते हैं ना कि वो जो हंसी उड़ाते हैं हम लोग के मौलवी साहब पढ़ाते हैं बे ते से, तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये पुराने ज़माने की पढ़ाई है। पुराने ज़माने की पढ़ाई नहीं है, ये पुराने ज़माने की ही पढ़ाई है, और ये दुरुस्त पढ़ाई है, गलत नहीं है। समझ बात आ रही नहीं? इमाला है उसके अंदर। जैसे मदनी कायदा पढ़ाते हैं बा ता सा, और बे अगर पढ़ा देंगे तो हमारी हंसी निकल जाती है, यार कैसा जाहिल आदमी बे पढ़ा रहा है। तो जाहिल नहीं है वो बेचारा, हो सकता है जाहिल, लेकिन पढ़ा सही रहा है, वो गलत नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हुरूफ तहज्जी पर दलालत करने वाले जो अस्मा हैं, हरफ बा पर दलालत करने वाला जो इसम है बा, इसमें इमाला जायज़ है, इसको बे पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबूत क्या है? सबूत ये है कि इमाम खलील नहवी और इमाम सिवै से इस तरह की रिवायत मौजूद है कि जिसमें आप कह रहे थे कि लोग यार हरफ निदा या में भी इमाला कर देते हैं,
मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हरफ या हुरूफ तहज्जी पर दलालत करने वाला जो हरफ है या, उसमें इमाला करेंगे तो चलेगा, वो सही है, वो इस्म है इसलिए इमाला जायज़ है। लेकिन हरफ निदा या जो है वो तो इस्म नहीं है, वो तो हर्फ है, और हर्फ में इमाला कैसे करेंगे? इस तरह वो नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि लोग जो है या अब्दुल्लाह को ये अब्दुल्लाह भी कहते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है जनाब। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये या वो या है जो हुरूफ तहज्जी में है, जो पढ़ाते हैं अलिफ बे ते से और ये, तो वो ये वाला ये या नहीं है। इस तरह से उनसे सराहत है। उसके बाद कहते हैं वमा रवा इब्न मसऊद जी, क्या बोल रहे हैं? ये जिक्र रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है शादी कायदा भी है कि कुरान पाक को, कुरान मुकद्दस को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल से बचा जाए। जैसे बे ते पढ़ेंगे तो ये मजहूल हो जाएगा, और अलिफ ज़ेर हमजा ज़ेर ई। अरे मेरे भाई आप फिर सवाल अलग कर दिए। अलिफ ज़ेर ए पढ़ना गलत है, ई पढ़ना सही है, मारूफ अरबी ज़बान में मजहूल नहीं है। और इमाला एक अलग चीज़ है। इमाला में वो ये कह रहे हैं कि बा जो हरफ बा है ना, अलिफ के बाद और ता से पहले, उसका आप क्या तलफ़ुज़ करते हैं? क्या तलफ़ुज़ करते हैं? बा बोलते हैं ना, बा ज़ेर भी बोलते हैं। ज़ेर की बात नहीं चल रही मेरे भाई। ज़ेर पढ़ेंगे तब तो बी मुतय्यन है कि बी होगा, पेश है तो बू होगा, ज़बर है तो ब होगा। बगैर ज़बर ज़ेर पेश के उस हर्फ को क्या नाम देते हैं आप? बे नाम देते हैं। क्या? बा या बे, दोनों में से कोई भी नाम देते हैं। हाँ, तो बे भी सही, उसका नाम बा ये भी सही है, बे ये भी सही है, या ये भी सही है, ये भी सही है, फ़ा ये भी सही है, फ़े ये भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ा के नीचे ज़ेर हो तो उसको फ़े पढ़ना सही, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो अगले ज़माने के लोग पढ़ाते हैं आजकल में, वो ऐसे पढ़ाते हैं ना सर, अलिफ ज़ेर ए बे ज़ेर पे, ये अलग है। ये अलग है। ये इसलिए है कि उर्दू ज़बान के एतबार से फ़ारसी ज़बान में जो ना दाल पेश क्या पढ़ेंगे? दाल वाव पेश दो पढ़ेंगे, दाल वाव पेश दू पढ़ेंगे हैं? दाल वापस दू पढ़ेंगे सर, दू पढ़ेंगे। तो 1 2 3 इसमें आप हिज्जा कीजिए तो 1 2 3 बोलना पड़ेगा फिर आपको। उर्दू में नहीं, अरबी में। हाँ, मैं वही बोल रहा कि वो जो है वो मामला क्यों हुआ? वो मामला हुआ अरबी और उर्दू के मिक्स होने की वजह से। तेल है और तीन है, तो तेल में भी ते ये ज़ेर ते, और तीन में भी ते ये ज़ेर ती, दोनों है कि नहीं? वहाँ पे दोनों दुरुस्त है कि नहीं उर्दू एतबार से? नहीं समझ में आ रही? उर्दू में दोनों दुरुस्त है। ते ये ज़ेर ती भी कभी पढ़ाएंगे हम बच्चे को, ये समझाएंगे कि ते ये ज़ेर ते भी होता है और ते ये ज़ेर ती भी होता है। सही बात है। और बेटा अरबी में जो है ना, ते के नीचे ज़ेर आए तो ती ही होगा। लेकिन ऐसे अगले ज़माने के लोग। अरे या अल्लाह, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई क्या? हाँ है। तो मतलब यहाँ पे अगर मुसम्मा मुराद है, यहाँ पे जो अलिफ लाम मीम मुराद। मेरे भाई सुनिए, वक्त बहुत चला जाएगा फालतू बातों में। आप व्हाट्सएप पे सवाल कर लीजिएगा। क्या पूछ रहे, जल्दी बोलिए। तो मतलब अलिफ लाम फा दोनों लिखना चाहिए मिला करके ना? अगर इससे मुराद लेते हैं तो फिर मुक़द्दरात की सूरत में क्यों लिखें? क्योंकि इससे हर फर्ज पैदा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? अलिफ लाम मीम मुस्तसब जो अलिफ है तो उसको अलिफ लाम फा की सूरत में लिखते उसका सब जैसे इसम का होना बिल्कुल जाहिर और बाहिर हो जाता है। लेकिन अलिफ जो तहज्जी वाला हुरूफ है उससे लेके फिर कैसे दलालत करो? यानी अलम की सूरत में क्यों लिखे, ऐसा बोल रहे हैं? अलिफ जो बा और हाँ, मैं ही आप ही की बात बोल रहा हूँ। यानी आप ये करें कि अलिफ लिखते, हमज़ा लाम फ़ा लिखते, फिर लाम अलिज़र ला मीम लाम लिखते, फिर मीम याज़र मीम साकिन मीम लिखते, ऐसा यही बोल रहे हैं ना आप? इन्होंने अलम कैसे लिख दिया? अलम की सूरत में हमज़ा लाम मीम सिर्फ लिख दिया, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो हम ये कहेंगे कि इसको दोनों तरीक़े से लिखा जाएगा। जब मैं कहूँ आपसे कि अलिफ लिखिए तो आप चाहे उसको मदलूल लिख दें या दाल लिख दें, दोनों चलेगा। वो ये कह रहे हैं कि अलिफ जो है एक है मदलूल और एक है दाल। तो हम जो यहाँ पे अलिफ लाम मीम में जो अलिफ है वो बतौर मदलूल के नहीं है, बतौर दाल के है। लिखा कैसे भी गया उससे हरज नहीं है।
यानी आपने मिसाल के तौर पर बोर्ड पे लाठी की शक्ल में एक हर्फ लिखा जिसको आप अलिफ कहते हैं, तो वो दाल भी हो सकता है, मदलूल भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो, बोलिए? दाल भी हो सकता है, मदलूल। जी हाँ, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद जो है यहाँ पे तय है कि मदलूल है। ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद तय है कि क्या है, मदलूल है। क्यों? क्योंकि खड़ा ज़ैद रहता है। क्या खड़ा हरफ ज़ैद तो नहीं रहेगा ना, लफ्ज़ ज़ैद। कतबतु ज़ैदन, इसमें तय है कि ज़ैद क्या है, मदलूल है। गड़बड़ा जाते हैं, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कतबतु ज़ैदन में ज़ैद मदलूल है कि दाल है? उसमें दाल है। आप ज़ैद को बोर्ड पे लाके लिख देते हैं, कैसे चिपका देते हैं क्या ज़ैद को, कि हरफ ज़ैद ज़ाया दाल लिखते हैं बोर्ड पर। तो कतबतु ज़ैदन में ज़ैद का मदलूल दाल होना तय है। कतबतु ज़ैदन में ज़ैद का दाल होना क्या है? तो जैसे ज़ैद से कभी आप दाल मुराद लेते हो, कभी मदलूल मुराद लेते हो, ऐसे अलिफ बोल करके कभी दाल मुराद लेंगे, कभी मदलूल। तो अल्लामा बैज़ावी कह रहे कि सही बेहतर ये है कि हुरूफ़ मुक़त्तात में जो अलिफ है या लाम है या काफ है उससे दाल मुराद लें, मदलूल मुराद न लें। कहते वमा रवा इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल, और जो मरवी है, जो रिवायत किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु हसना, जो किताबुल्लाह से एक हर्फ पढ़े तो उसके लिए एक हसना है। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी 10 गुना बराबर होती है। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन, बल्कि इसमें जो अलिफ है वो एक हर्फ है। व लामुन हरफुन, और लाम एक हर्फ है। व मीमुन हरफुन, और मीम एक हर्फ है। इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ कहने पर एक सवाब जिसका गुना 10, और मीम कहने पर एक सवाब, लाम कहने पर एक सवाब। इस तरह से अलिफ लाम मीम कोई कहेगा तो 30 सवाब का हकदार होगा। फल मुराद भी गैरुल माना लज़ी इस्तुलिहा अलैहि, इससे मुराद है उस माना का गैर जिस पर हर्फ की इस्तिलाह रखी गई है, जिस पर इस्तिलाह रखी गई है। फ़इन्ना तख़सीसहु भी उर्फ़ुम मुजद्ददा, इसलिए कि हर्फ का इससे ख़ास होना, यानी इस्तिलाही माना के साथ ख़ास होना, ये नई इस्तिलाह है, नया उर्फ़ है। बलिल माना लुग़वी की, बल्कि वहाँ हर्फ से मुराद लुग़वी माना है। मतलब ये कि जैसे हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कि एक हर्फ मुझसे मत निकालना, तो सिर्फ वो बोलेगा मैं इस्म और फ़ेल निकालूंगा, हर्फ नहीं निकालूंगा। वलअल्लहु सम्माहु बिस्मिल मदलूलिही, और हो सकता है कि यहाँ पर तस्मियतुल दाल बिस्मिल मदलूल के कबील से इसको हर्फ कहा गया हो, यानी हुरूफ़ तहज्जी जो है वो हुरूफ ही है वाकई, ठीक है, वो इसम नहीं है, फ़ेल नहीं है, वो मदलूल है। तो कभी ऐसा होता है कि मदलूल को दाल का नाम दे देते हैं। मदलूल को किसका नाम दे देते हैं? दाल का नाम दे देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लअल्लहु सम्माहु बिस्मिल मदलूल, ये हो सकता है कि इसको मदलूल के नाम से मौसूम किया हो। आगे देखिए, कहते वलम्मा कानत मुसम्मयातुहा हुरूफन वहदानन, यहाँ से एक एतराज़, उसका जवाब है। एतराज़ ये है कि वो हुरूफ जो हुरूफ तहज्जी हैं, जिससे कलिमात मुरक्कब होते हैं, उस पर दलालत करने के लिए जो अस्मा है वज़ा किए गए हैं, उसमें ये इख्तियार किया गया है तरीक़ा कि दलालत करने वाले लफ्ज़ का पहला हर्फ भी वही होता है जो उसका मदलूल होता है। जैसे सीन पर दलालत करने के लिए क्या लफ्ज़ है? हरफ सीन पर दलालत करने के लिए क्या लफ्ज़ है? सीन है, सीन है। तो सीन का पहला हर्फ क्या है? इसमें 3 हरूफ है ना, सीन या नून। सीन में कितने हरूफ हैं? 3। पहला हर्फ क्या है? शीन पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज़ है उसका पहला हर्फ क्या है? शीन है। ज़ा पर दलालत करने के लिए ज़ा, ज़ा हमज़ा, ज़ा अलिफ हमज़ा, इस तरह हम बोलते हैं। तो पहला हर्फ ज़ा है। तो ऐसा क्यों किया गया कि इन मदलूल पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज़ वज़ा किया गया उसका पहला हर्फ वही है जो वो मदलूल है? तो कहा इसलिए ताकि अव्वल समात में ही बंदा समझ जाए, अव्वल समात में ही जो है इसकी अदायगी को बंदा समझ जाए। अब इतराज़ हुआ कि अच्छा ये हर जगह तरीक़ा इख्तियार किया गया अलिफ से बा से लेकर के या तक में, लेकिन अलिफ में तो ऐसा नहीं हुआ। अलिफ जब हम बोलते हैं तो शुरू में अलिफ आता है कि हमज़ा आता है? तो इसका जवाब यह है कि अलिफ हमेशा साकिन होता है। क्या बोलते हैं, इब्तिदा बि सुकून चूँकि मुताज़्ज़र है, तो ताज़ुर से बचने के लिए अलिफ के मुनासिब जो हर्फ है हमज़ा, उसको शुरू में लाया गया और कहा गया अलिफ।
तर्जमा देखिए, वलम्मा कानत मुसम्मयात हरूफन वहदानन, चूँकि उसके मुसम्मयात जो है हरूफ वहदानी होते हैं, यानी अकेले अकेले हरूफ होते हैं। वह मुरक्कबतुन, और ये जो जो दलालत करने वाला लफ्ज़ होता है वो मुरक्कब होता है चंद अल्फाज से। जैसे एक हरफ बा है, उस पर दलालत करने वाला लफ्ज़ है बा उन, ता उन, सीन उन, इस तरह से। तो सदरत बिहा, उन्हीं हरूफ से इन मुरक्कब लफ्ज़ों की शुरुआत होती है। लितकून तअदियतुहा बिलमुसम्मा, ताकि उसकी अदायगी मुसम्मा हर्फ से हो जाए। लितकून तअदियतुहु बिलमुसम्मा अव्वला, ताकि उसकी अदायगी मुसम्मा से अव्वल में हो जाए। मा यक़रउ समा, जो समाज से टकराए, यानी अव्वल आवाज़ हो जाए जो समाज से टकराए। वस्तुइरतिल हमज़तु मकान अलिफ, और हमज़ा को अलिफ की जगह पर इस्तिआरा किया गया। लिताज़ुरिल इब्तिदाई बिहा, क्योंकि अलिफ के ज़रिए इब्तिदा मुताज़्ज़र था। अब नीचे जो है ना